नमस्ते छात्रों, मैं अशोक काले, हिंदी विषय अध्यापक महात्मा फुले विद्यालय टेम्भुर्नी, हिंदी विषय के आज के ऑनलाइन एजुकेशन के इस वीडियो में तहे दिल से सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो चलिए छात्रों, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा हिंदी के बारे में कुछ जानकारी लेने वाले हैं। 10वीं कक्षा हिंदी का जो विषय है, इस विषय के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम पाठ क्रमांक 2 सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पाठ क्रमांक 2, जिसका नाम है लक्ष्मी। और यह जो लक्ष्मी नामक पाठ है, यह पाठ एक संवादात्मक कहानी है। हम देखते हैं आमतौर पर ढेर सारी कहानियाँ होती है। जिस तरीके से जो पालक होते हैं वे अपने छोटे छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, वैसी ही एक कहानी है जो कि संवादात्मक है। यानी कि कुछ पात्र है, जो 4-5 पात्र है, इन पात्रों के बीच एक विषय को लेकर या फिर एक प्राणी को लेकर कुछ संवाद हो रहा है और इसी संवाद के आधार पर एक कहानी बनाई गई है जिसका नाम है लक्ष्मी। तो चलिए देखिए, जो पाठ है लक्ष्मी नामक, इस लक्ष्मी नामक पाठ के लेखक है गुरुबचन सिंह। सबसे पहले हम लेखक का परिचय करवा लेते हैं। जो गुरुबचन सिंह है, वे गुरुबचन सिंह हिंदी जगत के एक सुप्रसिद्ध कहानीकार है। देखिए, कहानीकार और लेखक, इनमें दोनों में फर्क है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। गुरुबचन सिंह एक मशहूर लेखक होने के साथ साथ वे हिंदी के एक मशहूर सुप्रसिद्ध कहानीकार भी है, जिन्होंने ढेर सारी मात्रा में संवादात्मक कहानियां बनाने का काम हिंदी विषय में किया है। ऐसी ही एक कहानी है जो कि लक्ष्मी, इस गाय पर आधारित बनाने का काम गुरुबचन सिंह जी ने किया है। तो यह जो गुरुबचन सिंह है, इन गुरुबचन सिंह जी की जो भाषा होती है, वह भाषा काफ़ी सरल और प्रभावी होती है। सरल प्रभावी भाषा में अपनी कहानियाँ आप लोगों के सामने रखने वाले एक मशहूर लेखक है जिनका नाम है गुरुबचन सिंह। अब तक हमने लेखक का परिचय देखा। अब लक्ष्मी नामक कहानी के माध्यम से, स्क्रॉल डाउन प्लीज, लक्ष्मी नामक कहानी के माध्यम से गुरुबचन सिंह हमें क्या बताना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्य संबंधी जानकारी में हमें ये बात समझ में आती है कि लक्ष्मी नामक कहानी से गुरुबचन सिंह हमें 2 बातें सिखाना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि एक इंसान होने के नाते जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को वचन देते हैं, तो दिया हुआ वचन हमें कुछ भी होने के बावजूद हमें अपना वचन निभाना होता है, वचन की पूर्ति करनी होती है। यानी कि पहली सीख, पहला संदेश हमें ये बताया गया है कि हमें अपने दिए गए वचन की पूर्तता हर हालत में करनी चाहिए। ये पहला संदेश है। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से दूसरी सीख या फिर दूसरा संदेश ये बताया गया है कि जो पालतू जानवर होते हैं, ऐसे पालतू जानवरों के प्रति हमारे मन में हमेशा दया और करुणा की भावना होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम देखते हैं जैसे कि मवेशी होती है, गाय भैंसें होती है, भेड़ बकरियां होती है, दूध के लिए हम इनका उपयोग करते हैं या फिर दूध का उत्पादन करने के लिए हम इनका पालन करते हैं। लेकिन जब तक यह हमें दूध देती है तब तक हम अच्छी तरीके से इनका पालन करते हैं। लेकिन जब ये दूध देना बंद कर देती है, बूढ़ी हो जाती है, तब हम इनका ध्यान बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं रख पाते हैं। तो ये बात गलत है। प्राणी का हमें उपयोग हो या ना हो, प्राणी मात्रा के प्रति हमारे मन में आरंभ से लेकर अंत तक करुणा और प्रेम की भावना होनी चाहिए। ये दूसरा संदेश हमें गुरुबचन सिंह ने प्रस्तुत कहानी लक्ष्मी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। चलिए कहानी की शुरुआत कर लेते हैं। जो प्रस्तुत संवादात्मक कहानी है, स्क्रॉल अप प्लीज, जो प्रस्तुत संवादात्मक कहानी है, इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है, सबसे पहले कहानी के पात्र जान लेते हैं। पहला पात्र है करामत अली, जो कि लक्ष्मी का पालन करने वाला एक प्रमुख व्यक्ति है। दूसरा पात्र है करामत अली की पत्नी, जिसका नाम है रमजानी। करामत अली और रमजानी का एक बेटा है, बड़ा बेटा है, जिसका नाम है रहमान। ये 3 पात्र हो चुके हैं। और चौथा जो पात्र है, चौथा पात्र है लक्ष्मी नामक एक जर्सी नस्ल की गाय है, जो कि करामत अली ने पाली हुई है। पांचवा पात्र है नईम। नईम नामक व्यक्ति करामत अली का कारखाने में काम करने वाला एक दोस्त है, यानी कि नईम और करामत अली की दोस्ती है। और जो छठा पात्र है, वह छठा पात्र है ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह नामक जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति करामत अली का काफ़ी दिनों से होने वाला एक करीबी रिश्तेदार है, एक दोस्त है, पड़ोसी है।
करामत अली और ज्ञान सिंह दोनों आसपास के पड़ोस में रहते हैं, वे दोनों अच्छे दोस्त भी हैं और वे दोनों एक कारखाने में काम भी करते हैं। ऐसे जो 6 पात्र हैं, इन 6 पात्रों पर आधारित एक संवादात्मक कहानी है जिसका नाम है लक्ष्मी। चलिए कहानी की शुरुआत कर लेते हैं। एक दिन ऐसा होता है, करामत अली का जो बड़ा बेटा है रहमान, वह रहमान जो लक्ष्मी नामक गाय होती है, उस लक्ष्मी नामक गाय को डंडे से जोर जोर से पीटता है। लक्ष्मी को काफ़ी देर बाद डंडे से पीटने के कारण लक्ष्मी काफ़ी घबरा जाती है। डंडे से पीटने के कारण लक्ष्मी के पीठ पर गहरी चोट आ जाती है और लक्ष्मी इतनी भयभीत हो जाती है कि जो भी उसके पास जाता है उस व्यक्ति को सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती है, उछल कूद करती है, या फिर मार होने के कारण वह अपने गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास कर लेती है। हम देखते हैं आमतौर पर अगर हम छोटे बच्चों को पीटते हैं, छोटे बच्चों को मारते हैं, तो छोटे बच्चे भी काफ़ी घबरा जाते हैं। यह तो बेचारी गाय है, मारने के कारण गाय काफ़ी घबरा चुकी है और यह जो लक्ष्मी है वह लक्ष्मी घबराई हुई अवस्था में अपने बथान में खड़ी है। इधर 2-4 दिनों से जो करामत अली है, वह करामत अली भी काफ़ी अस्वस्थ पड़ा हुआ था। करामत अली काफ़ी बेचैन था, चिंता में था। लेकिन जब करामत अली ने लक्ष्मी को मारने की बात सुनी तब उससे रहा नहीं गया। जिस लक्ष्मी पर वह काफ़ी प्यार करता था, जिस लक्ष्मी के प्रति उसके मन में अपार करुणा थी, प्रेम था, इस लक्ष्मी को उसके बड़े बेटे ने डंडे से पीटा है, ये बात पता चलने के बाद उससे रहा नहीं गया और वह करामत अली अपनी चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में पहुंच गया। चलिए देखिए कठिन शब्द का मतलब देखते हैं। बथान यह शब्द यहाँ पर आया है। बथान शब्द का मतलब है पालतू जानवरों को बांधने की जगह, जिसे हम मराठी में गोठा भी कहते हैं। तो यह जो करामत अली है वह धीरे धीरे चलकर बथान में गया है। बथान में जाने के बाद उसने लक्ष्मी के माथे पर से हाथ फेरा। लक्ष्मी के पीठ पर आई हुई जो चोटें हैं वे सारी चोटें उसने देख ली है। वे सारी चोटें देखने के बाद धीरे से उसने लक्ष्मी की पीठ पर से हाथ फेरा, उसे सहलाया, उसे पुचकारा और बड़े प्यार से उसने उसकी पीठ और माथे पर से हाथ घुमाया। जैसे ही अपने मालिक का हाथ लक्ष्मी की पीठ पर पड़ता है, लक्ष्मी की शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, लक्ष्मी का शरीर कांपने लगता है। तो ऐसा हो जाने के बाद जब रमजानी अंदर से बाहर चली आती है, तब यह जो करामत अली है वह अपनी पत्नी से पूछता है कि रहमान ने कितनी बेदर्दी से लक्ष्मी को पीटा है, क्या वजह थी, कौन सा कारण था, लक्ष्मी गाय को इतनी जोर जोर से पीटने का कारण कौन सा था, मुझे बताओ तो। ऐसा कहने के बाद रमजानी अपने पति करामत अली को जवाब देते समय कहती है कि मैं भी मानती हूँ कि रहमान से गलती हो चुकी है, लेकिन लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया है। लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया है, काफ़ी दिनों से लक्ष्मी दूध नहीं देती है, इसीलिए गुस्से में आकर, तेज में आकर हमारे रमजान ने 2-4 डंडे लक्ष्मी के पीठ पर बरसा दिए हैं। तो ये बात सुनने के बाद करामत अली काफ़ी गुस्सा हो जाता है और करामत अली अपनी पत्नी रमजानी से कहता है, जिस तरीके से तुम्हारे बेटे ने इस पालतू जानवर को पीटा है, कितना अच्छा होगा अगर मैं भी तुम्हारे बेटे को उसी डंडे की सहायता से पीटूं। जैसे रहमान ने लक्ष्मी के पीठ पर 2-4 डंडे बरसा दिए हैं, वैसे अगर एक पिता होने के नाते मैं भी तुम्हारे बेटे के हाथ पैर तोड़ दूं या फिर उसकी लकड़ी की सहायता से उसकी पीठ पर 2-4 डंडे बरसा दूं तो कैसा होगा। तो गुस्सा होने वाले करामत अली को समझाते हुए जो रमजानी है वह बोलती है, मुझे पता है कि रहमान से गलती हो चुकी है, रहमान ने भी अपनी गलती कबूल कर ली है, रहमान भी अपनी गलती के लिए पछतावा कर रहा है, वह भी प्रायश्चित कर रहा है। तो इतने में करामत अली कहता है कि हाँ ठीक है, पालतू जानवर है, जब तक दूध देता था, जब तक हमें उसका फायदा था, तब तक हम अच्छी तरीके से उसका ध्यान रखते थे, उसे मारपीट बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन अब वह बूढ़ी हो चुकी है, स्क्रॉल डाउन प्लीज, लेकिन अब वह बूढ़ी हो चुकी है, उसकी आयु बढ़ चुकी है, बूढ़ी होने के कारण वह अब दूध नहीं दे पाती है। तो क्या अगर कोई जानवर दूध देना बंद कर देगा, उसका कोई आपको फायदा नहीं होगा, तो क्या आप लोग जानवरों को पीटते फिरोगे? ऐसा सवाल यह करामत अली अपनी पत्नी रमजानी से करता है। तो ऐसी बातें हो जाने के बाद रमजानी घर के अंदर चली जाती है और लक्ष्मी की चोट